हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल सत्येंद्र कुमार मैथ्स में। और आज से हम स्टार्ट करने जाएंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का मैथ्स, जहां पर हम पढ़ेंगे बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर की टोटल तीनों किताबों के सिलेबस के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिलेबस डिस्कशन रहेगा। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर क्या क्या सिलेबस दिया हुआ है, मैथमेटिक्स की कितनी किताबें हैं, उन किताबों के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी को बता दूँ, हमारे डेली वीडियो लेक्चर का टाइम इस बार फिक्स रहेगा। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए डेली वीडियो लेक्चर्स हमारे इवनिंग 8 PM पर अपलोड होंगे, ठीक है। और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशंस टाइमली मिलते रहेंगे, ठीक है। हमारे पास अब बात कर लेते हैं, हमारे पास सिलेबस क्या दिया हुआ है, क्या हम पढ़ेंगे, उसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स अपने कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहला फिफ्थ सेमेस्टर जो हमारे पास थोड़ा वो है, इसके बारे में हम तुमको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का दरअसल मतलब क्या है कि बीएससी थर्ड ईयर का स्टूडेंट होगा। बीएससी थर्ड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर मतलब बीएससी फाइनल ईयर में वो स्टूडेंट आ गया है। अब फाइनल ईयर में हमारे पास सब्जेक्ट चॉइस होती है ऑप्ट करने के लिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इन तीनों में हमारे पास कलेक्शन बनाना होता है। हो सकता है हम ये दो कलेक्शन करें, ये दो कलेक्शन करें, या ये दोनों कलेक्ट करें। एक सब्जेक्ट हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे लीव कर देना होता है। अब उनमें से कुछ बच्चे अपने पास मैथ फिजिक्स मैथ केमिस्ट्री ले लेते हैं, कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री ले लेते हैं, और कुछ मैथ और फिजिक्स ले सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों का इंटरेस्ट मैं बोल रहा हूँ कि मैथमेटिक्स में होता है, मैथमेटिक्स में, वो हमेशा इसके साथ फिजिक्स को ऑप्ट करें तो ज़्यादा बेटर रहता है उनके लिए, ठीक है। क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस फिजिक्स के अंदर होती हैं और फिजिक्स पढ़ने में भी आसानी आती है जब मैथमेटिक्स वाला बंदा होता है अपने पास, ठीक है। तो मैथमेटिक्स में फाइनल ईयर में हमारे टोटल पेपर होंगे 2, जैसा कि सेमेस्टर में अब तक पेपर होता था अपने पास 2 बुक होती थी, 1 पेपर होता था। इस बार अपने पास मैथमेटिक्स में यहाँ पर कितनी बुक होंगी टोटल, मैथमेटिक्स में टोटल अपने पास 3 बुक होंगी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। प्रत्येक बुक फर्स्ट एंड सेकंड में 4 यूनिट कवर करेगी, ये भी 4 यूनिट कवर करेगी, अभी मैं आपको नाम बताऊंगा इनके। फिर ये हमारे पास जो लास्ट होगी इसके अंदर 8 यूनिट्स होंगी, जो कि अपने पास ऑप्शनल पेपर होगा, ठीक है। फर्स्ट दोनों बुक का कंबाइंड पेपर 1 होगा, जो कि होगा 75 मार्क्स का। सेकंड जो थर्ड बुक हमारे पास होगी, उस बुक का पेपर अलग होगा, जो कि ऑप्शनल बुक होगी हमारे पास। ऑप्शनल में हमारे पास बहुत सारी बुक्स होंगी, उनके बारे में नाम बताऊंगा, जो आपको ऑप्ट करना वो ऑप्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर जो पढ़ाएंगे वो भी आपके बारे में बता देंगे, ठीक है। तो डिस्कशन करते हैं मैथमेटिक्स के सिलेबस का। हमारी मैथमेटिक्स की 3 टोटल बुक्स हैं। तीन टोटल बुक में अपने पास कौन कौन सी बुक दी हुई है। फर्स्ट बुक का नाम है हमारे पास लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, जैसा कि हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़ा था ग्रुप थ्योरी। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट किसी को भी जानते हैं तो हमारे चैनल पर कंप्लीट प्लेलिस्ट देख सकता है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने पास कंप्लीटली दोनों बुक्स के लिए। मैथमेटिकल मेथड हमारे पास एक बुक है वहाँ पर, और सेकंड बुक अपने पास ग्रुप थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट है, ठीक है। आपने ग्रुप थ्योरी नहीं पढ़ा तो ग्रुप थ्योरी जाके वहाँ प्लेलिस्ट में आप देख के पढ़ सकते हैं, ठीक। अब अपने पास लीनियर अलजेब्रा, उससे अगला पोर्शन होगा जो जहाँ पर हम एंड करके आए होंगे ग्रुप थ्योरी में, फील्ड के फील्ड पर हम एंड करते हैं। फील्ड से आगे हमारे पास वेक्टर स्पेस से स्टार्ट हो जाता है ये। फिर अपने पास सेकेंड बुक जो है अपने पास वो है रिंग थ्योरी एंड ग्रुप्स, रिंग थ्योरी एंड ग्रुप्स। वैसे जो अपना ये फर्स्ट पेपर है, ये अपना सेकंड पेपर है, लेकिन इन दोनों में फर्स्ट सेकंड से कोई हमको लेना देना नहीं है, क्योंकि दोनों का पेपर कंबाइन होगा। पढ़ना दोनों को एक साथ है, पेपर जब होगा तो दोनों की तैयारी भी एक साथ करके ही जाना होगा हमको। थर्ड हमारे पास जो होता है ये ऑप्शनल पेपर होते हैं। क्या होते हैं? ऑप्शनल पेपर्स। अब ऑप्शनल पेपर में हमारे पास डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ जाता है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री आ जाता है, नंबर थ्योरी आ जाता है। नंबर थ्योरी मतलब गेम थ्योरी है, वैसे इसमें नंबर थ्योरी, सॉरी नंबर थ्योरी यहाँ दिया हुआ। फिर अपने पास थर्ड जो अपने पास ऑप्शनल है वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो जाता है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन बच्चे जो ऑप्ट कर देंगे, जो हम यहाँ पर पढ़ाएंगे, वो अपना पढ़ाएंगे डिफरेंशियल ज्योमेट्री। आप अपने अकॉर्डिंगली जो सब्जेक्ट ऑप्ट करना चाहें कर सकते हैं। अगर टाइम बचेगा तो मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी
पढ़ाऊंगा। अगर सिलेबस हमने टाइमली क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया, तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये अपने पास क्या होगा, सिलेबस। अब जो हम सबसे पहले बुक स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, उस बुक का नाम होगा हमारे पास लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा खत्म करके हम पढ़ेंगे फिर सेकंड बुक रिंग थ्योरी एंड ग्रुप्स। इसमें हम पढ़ेंगे ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, उनकी थ्योरम्स। ऑटोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट अच्छे हैं, अगर वो आपको समझने हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इतने अच्छे से समझाया जाएगा जब आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा हमारे पास। ठीक है, यहां पर बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा के सिलेबस की। लीनियर अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा हमारे पास सबसे पहले स्टार्ट होता है वेक्टर स्पेस से। जो हमारा पहला वीडियो लेक्चर आएगा वो वेक्टर स्पेस के ऊपर होगा। फिर हम पढ़ेंगे वेक्टर सब स्पेस। सब स्पेस के बाद हम इसमें लीनियर कॉम्बिनेशन, लीनियर कॉम्बिनेशन के बाद लीनियर स्पान मतलब LC, फिर LS, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे LI LD वेक्टर्स, लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेक्टर्स। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें बेसिस एंड डायमेंशंस, बेसिस एंड डायमेंशंस। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होगा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये बेसिस डायमेंशन में हमारे पास दो डायमेंशन की थ्योरम होती है। डायमेंशन W1 प्लस W2, W1 W2 बताया जाएगा क्या होता है, सब स्पेस। जब हम वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे देन सब स्पेस पढ़ेंगे, देन इधर जाएंगे। ठीक है, डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 बराबर होता है डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन ऑफ W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2। ठीक है, सेकंड थ्योरम हमारे पास आता है डायमेंशन ऑफ U अपॉन V, या V अपॉन W इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U माइनस का डायमेंशन ऑफ V। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं हमारे लिए 15 मार्क्स के, जिनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चंस एवरी ईयर पूछा ही जाता है हमारे पास। बेसिस डायमेंशन के बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे पास। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जैसे ही हम खत्म करते हैं, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे पास वो होता है मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। इसके बीच में हम टॉपिक वैसे रेंज स्पेस, नल स्पेस, नलिटी ये अब यहाँ पर पढ़ते हैं। उससे के बाद लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास क्या आता है, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन के बाद एक चैप्टर अपने पास आता है लीनियर फंक्शनल, बताएंगे यहाँ पर भी फंक्शनल में क्या होता है। ठीक है, लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल के बाद हम पढ़ते हैं डुअल बेसिस एंड डुअल स्पेस। डुअल स्पेस के बाद जो हमारा अगला टॉपिक होता है सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। वैसे एनीलेटर भी एक चैप्टर आएगा हमारे पास बीच में, एनहीलेटर, लेकिन उससे पहले जो हम कवर करेंगे एनीलेटर से पहले वो होता है इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस, जैसे कि मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस बताया, इनर प्रोडक्ट स्पेस में से अपने पास लॉन्ग क्वेश्चन से कन्फर्मली एवरी ईयर बनता ही बनता है। दूसरा हमारे पास बेसिस डायमेंशन का एक क्वेश्चन बनता है। मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन से प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन पूछा जाता है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से 7.5 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। लीनियरली इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है। बहुत ही ज्यादा आसान और इजी चैप्टर्स होता है, ओनली डिटरमिनेंट पे डिपेंड करता है। अगर मैट्रिक्स में जो वेक्टर्स दिए हैं उनसे मैट्रिक्स बनाकर उसका डिटरमिनेंट यदि 0 आ जाए तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे वो सेट ऑफ वेक्टर्स। अगर उनका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल 0 आ जाए तो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो ऐसा जो टोटल हमारा सिलेबस होगा लीनियर अलजेब्रा का, जो कि हम डिस्कशन के बाद पहला वीडियो लेक्चर लेके आएंगे। वो सबसे पहला वीडियो लेक्चर होगा हमारा वेक्टर स्पेस के ऊपर। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर।